धन्यवाद करते हैं उसके द्वारा उसकी करुणा से दिए हुए इस नए दिन के लिए। आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया की परमेश्वराच्या दयेने आणि त्याच्या करुणेने आपल्याला दिलेल्या ह्या नवीन दिवसासाठी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर हमारे परमेश्वर के कोई भी वायदे कभी टलते नहीं हैं। आकाश आणि पृथ्वी टळून जातील परंतु आपल्या परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं कोणतंही अभिवचन कधीच ढळत नाही। जब हम उसके नाम से उसकी उपस्थिति में आए उस समय से लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित रहा और हमारी हर सेवकाई को प्रभु ने आशीषित किया है। जेव्हापासून आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आलेलो आहोत तेव्हापासून परमेश्वराने आपली प्रत्येक सेवा या वेळेला आशीर्वादित केलेली आहे। आए वे सभी भाइयों बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। या ठिकाणी आलेल्या सर्व प्रिय बहीण भावांचं मी प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करत आहे। खासकर आज हमारे बीच में बहन साधना और उनकी बहू बहन किशोरी दोनों यहाँ में हमारे बीच में आए हुए हैं। विशेष करून या ठिकाणी बहीण साधना आणि त्यांची सून या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ बहन साधना के हृदय में उसकी उपस्थिति में आने के लिए दिव्य आग्रह के लिए। आणि मी प्रभूला धन्यवाद देतो की बहीण साधना हिच्या मनामध्ये परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येण्याविषयीचा जो आग्रह होता त्यासाठी मी प्रभूला धन्यवाद देतो। शायद आप सबको नहीं मालूम होगा उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग पूरी तरीके से काम नहीं करता है। कदाचित तुम्हाला ठाऊक नसेल परंतु बहीण साधना यांचा डावा पाय आणि डावा हात हा थोडासा निर्बल आहे, तो काम करत नाही। इसके बावजूद भी प्रभु की उपस्थिति में आज वे आए हैं। असं असताना देखील ते परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत। तो बहन साधना और बहन किशोरी का हम लोग पूरी आश्रयचा खडक मंडली आपका स्वागत करती है। बहीण साधना आणि बहीण किशोरी यांचं आश्रयाचं खडक या मंडळीमध्ये स्वागत आहे। कितने लोग उनके आने से आज खुश हैं? किती लोकांना आज ते जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। हालेलुया। टाळ्या आपण वाजवूया या वेळेला। पर केवल तालियां काफ़ी नहीं है, हम सब लोग मिलकर इसी समय बहन साधना के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। टाळ्या वाजवणं पुरेसं नाही तर आपण या वेळेला या बहीण साधनासाठी आपण सर्व मिळून या वेळेला प्रार्थना करणार आहोत। हमने हमारे आदरणीय पास्टर जी के लिए ऑलरेडी प्रार्थना किया है। आपण आपले आदरणीय पास्टर यांच्यासाठी प्रार्थना केलेली आहे। पर यही आज यहाँ की भी प्रार्थना से रुकना चाहिए, आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। या ठिकाणी केलेल्या प्रार्थनेमुळे तुम्ही थांबू नका तर निरंतर तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत राहा। क्योंकि वे हमारी मंडली के लिए एक पिता के दर्जे पर है। कारण ते आपल्या मंडळीसाठी एक पिताच्या स्थानी आहे, एका वडिलांच्या स्थानावर ते आहे। और मुझे नहीं मालूम है आप में कितने लोग ये समझते हैं कि घर में एक पिता की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मला ठाऊक नाही परंतु या वेळेला किती जणांना हे माहित आहे की एखाद्या घरामध्ये वडीलजन किंवा पिता किंवा बाप याची किती मोठी गरज असते। इसलिए प्रभु उनको लंबी आयु देकर शरीर में अच्छा बल और आरोग्य देकर हमारे बीच में रखना चाहिए। आणि म्हणून त्यांना परमेश्वराने या आश्रयाच्या खडक मंडळीसाठी एक दीर्घायुष्य देऊन आरोग्यामध्ये परमेश्वराने आपल्यासाठी त्यांना या ठिकाणी ठेवलं पाहिजे। आज जितने लोग आग्रह करते हैं केवल वे लोग अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाते हुए आणि ज्यांना असं वाटतं त्यांनी आपला उजवा हात स्वर्गाकडे करून बहन साधना की संपूर्ण चंगाई के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। म्हणून आपण बहीण साधना यांच्या पूर्ण आरोग्यासाठी एक मनाने आपण या वेळेला प्रार्थना करणार आहोत। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उनके शरीर में उतरना चाहिए, उनको स्पर्श कर सारे बंधनों से प्रभु उनको आजाद करना चाहिए। आणि ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करू त्यावेळेस परमेश्वराने त्यांना स्पर्श करून सर्व बंधनामधून मुक्त करून परमेश्वराने त्यांना आरोग्य दिलं पाहिजे। सारे मिलकर एक मन से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर बहन साधना के लिए जो अपने शरीर में प्रभु उस निर्बल अवस्था में भी एक विश्वास के साथ आइए मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को नम्र दीन करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत जीवन की कमियां तेरी बेटी की चंगाई के लिए रुकावट ना होने देते हुए इसी समय में
प्रभु जब हम एक मन से प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे आत्मा का सामर्थ उनके शरीर पर उतरे और प्रभु उनके सारे शरीर के बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और संपूर्ण चंगाई तेरे नाम की महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे आदरणीय पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करें, उनको भी प्रभु शरीर में संपूर्ण आरोग्य देकर, लंबी आयु देकर हमारे बीच में रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, आइए मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं, आणि फिलिपिकरास पत्रामध्ये संत पौल असं म्हणतो, वह जिसने हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है, ज्या परमेश्वराने आपल्या जीवनामध्ये एक चांगलं कार्य सुरू केलेलं आहे, उस काम को वो अधूरा नहीं छोड़ता है। आणि ते काम तो कधी अर्धवट सोडत नाही। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो उस काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आणि वचन असं सांगतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनापर्यंत तो ते काम आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण करेल। मेरे प्रियो, आज हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, माझ्या प्रिय लोकांनो, आज आपली अवस्था कशाही प्रकारची असू द्या, और आज मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं कि यदि मैं और आप ये विश्वास करते हैं, आज मी तुम्हाला हा संदेश देतो, जर तुम्ही आणि मी जर असा विश्वास धरू तर, कि परमेश्वर ने मुझे सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तु से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से खरीदा है। आणि सोनं आणि चांदी अशा प्रकारच्या नाशवान धनाने परमेश्वराने आपल्याला विकत घेतलेलं नाही, तर त्याच्या बहुमूल्य रक्ताने त्याने आपल्याला खंडून घेतलेला आहे, विकत घेतलेला आहे। इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वह मेरे जीवन में आरंभ किए हुए अच्छे काम को पूरा करेगा। आणि म्हणून माझा परमेश्वर मला सोडणार नाही, तर ज्या परमेश्वराने एक चांगलं काम आपल्या जीवनामध्ये सुरू केलेलं आहे, क्योंकि ते पूर्ण करेल। यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, हमारा परमेश्वर कुचले हुए सरकंडे को तोड़ता नहीं है, वह धुआं उठाने वाले सन को बुझाता नहीं है। आणि म्हणून यशायामध्ये परमेश्वराचं वचन असं लिहिलेलं आहे की तो चेपलेला बोरू मोडत नाही आणि मिनमिनती वात तो कधीही विझवत नाही। हम शरीर में जिस शरीर में कोई अच्छाई नहीं है, उस शरीर में हम रह रहे हैं। आणि ज्या शरीरामध्ये काही चांगलं नसतं, अशा शरीरामध्ये आपण यावेळेला जीवन जगत आहोत। संत पौलुस के समान मैं और आप संघर्ष करते हैं, जो अच्छा हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो बुरा हम करना नहीं चाहते हम करते हैं। आणि संत पौल ज्याप्रमाणे म्हणतो त्याप्रमाणे आपण चांगलं करण्याची इच्छा धरतो, परंतु आपण चांगलं करत नाही, आणि जे वाईट करण्याची इच्छा आपण धरत नाही, त्या वाईट गोष्टी आपण आपल्या जीवनामध्ये करतो। और शैतान हमें निराश करने की कोशिश करेगा, हमारी गलतियों को, कमियों को हमारे सामने रखकर कहेगा तू कभी सफल नहीं होने वाला आणि है। शैतान हा नेहमी आपल्याला निराश करण्याचा प्रयत्न करत राहतो। आपण केलेल्या चुकांचं तो वारंवार स्मरण देऊन आपल्याला तो म्हणत असतो की तू कधीही विजयी होणार नाही। हमारे जब हम थोड़े से 1000 रुपए देकर एक मोबाइल खरीदते हैं, जेव्हा आपण एखादा 1000 रुपये देऊन एक साधासा मोबाइल खरेदी करतो, वो मोबाइल खराब होते साथ हम उसको उठाकर फेंक नहीं देते हैं, आणि तो मोबाइल खराब झाला तर आपण लगेचच त्याला फेकून देत नाही, पर हम उसको रिपेयर कराते हैं। परंतु आपण त्याला दुरुस्त करतो। मेरे प्रियो, 1000 रुपए के मोबाइल में खराबी आने पर यदि मैं और आप उसको रिपेयर कर इस्तेमाल करते हैं, माझ्या प्रिय लोकांना, जर 1000 रुपयाचा मोबाइल खराब झाला तो त्याला आपण दुरुस्त करून वापरतो, तो मैं और आप 1000 रुपए से खरीदे नहीं गए हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने यीशु के बेशकीमती खून से खरीदा है। तर मला आणि तुम्हाला 1000 रुपयाचं मूल्य देऊन नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या बहुमूल्य रक्ताने त्यांनी आपल्याला विकत घेतलेलं आहे। ना चाहते हुए भी हम खराब हो जाते हैं, पर हमें परमेश्वर खराब अवस्था में छोड़ेगा नहीं। वो कदाचित आपण इच्छा नसताना देखील आपण खराब वाईट अवस्थेमध्ये जातो, परंतु आपला परमेश्वर आपल्याला कधीच सोडत नाही। कितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं, किती लोक असा विश्वास करतात, मेरा परमेश्वर मुझे तोड़ेगा नहीं, माझा परमेश्वर मला कधीच तुटू देणार नाही, मेरा परमेश्वर मुझे बुझने नहीं देगा, माझा परमेश्वर मला विझू देणार नाही, परमेश्वर मुझे इसी जगह में उसकी प्रशंसा का पात्र होकर बदलने जा रहा है। परमेश्वर या जागेमध्ये मला त्याचा एक गौरवाचा पात्र म्हणून उभं करेल।
क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया कारण है माझ्या आणि तुमच्या प्रिय परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये एक चांगलं काम सुरू केलेलं आहे और उस काम को वो संपूर्ण करता है। आणि ते काम तो पूर्णत्वास नेतो। इसलिए आज मैं भी पिछले हफ्ते आरंभ किए हुए प्रचार को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। आणि म्हणूनच मी मागील आठवड्यामध्ये सुरू केलेला जो प्रचार आहे तो मी अर्धवट सोडणार नाही। आज उस प्रचार के कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को बताते हुए आपको मैं उत्तेजित करना चाहता हूँ। आणि त्याच उपदेशामधल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगून मी तुम्हाला आज उत्तेजित करू इच्छितो। मैं आग्रह नहीं करता था उस विषय को करने के लिए, पर प्रभु का आत्मा मुझे जोर देकर कह रहा है कि उस विषय को संपूर्ण करना है। आणि माझी इच्छा या ठिकाणी नव्हती, परंतु परमेश्वराचा आत्मा मला तो उपदेश पूर्ण करण्यासाठी उत्साहित करत आहे। हमने अपने ध्यान के लिए पिछले हफ्ते निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में से एक वचन को देखा था। आपण मागील आठवड्यामध्ये मननासाठी निर्गमनाचं पुस्तक त्याचा 17वा अध्याय त्यावेळेला आपण काढलेला होता। आज मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय की ओर खोलेंगे। या वेळेला मी तुम्हाला विनंती करतो, आपण या वेळेला सर्वजण निर्गमनाचं पुस्तक याचा 17वा अध्याय या वेळेला उघडूया। उसकी 15वीं आयत में हमने पढ़ा था कि मूसा ने एक वेदी बनाया और उस वेदी का नाम यहोवा निसी रखा। आणि त्या ठिकाणी आपण वाचलेलं आहे की मोशेने त्या ठिकाणी एक वेदी बनवली आणि त्याचं नाव त्याने यहोवा निसी असं ठेवलं। और मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया था कि ये वेदी क्यों तैयार किया गया था। आणि मी तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याची पार्श्वभूमी सांगितलेली होती की मोशेने ही वेदी का बांधली होती। जब इस्राएल के लोगों के विरोध में अमालेकियों ने आक्रमण किया, जेव्हा इस्रायल लोकांच्या विरोधामध्ये अमालेक्यांनी आक्रमण केलं, मूसा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रखा। आणि मोशेने आपले दोन्ही हात उंच उभे वरती धरून उभा राहिला। एक तरफ मूसा अपने हाथों को उठाए रखा तो दूसरी तरफ यहोशू इस्राएलियों के लिए अमालियों से युद्ध लड़ते रहा। आणि एका बाजूला मोशेने आपले दोन्ही हात उंच करून ठेवले आणि दुसऱ्या बाजूला यहोशुआ त्या अमालेक्यांबरोबर तो युद्ध करत होता। और बाइबल कहती है कि जब जब मूसा का हाथ उठा रहा तब तक इस्राएल के लोग अमालेकियों के ऊपर प्रबल होते रहे। आणि बायबल असं सांगतो जोपर्यंत मोशेचा हात उंच वर होता तोपर्यंत इस्रायल लोकांना अमालेक्यांवर विजय मिळत होता। पर जब जब मूसा के हाथ नीचे हुए तब तक अमालेकी इस्राएल पर प्रबल होते रहे। परंतु जेव्हा केव्हा मोशेचे हात खाली येत असे त्यावेळेस अमालेकी लोक इस्रायल लोकांवर प्रबल होत होते। इसलिए हूर और हारून जो कि मूसा के साथ थे, उन्होंने मूसा के दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखने के लिए उसको थामे रखा। आणि मोशे बरोबर राहणारे हूर आणि अहरोन हे जे दोघं होते त्यांनी मोशेचे हात विजयासाठी उंच धरून उभा और राहिले। पवित्र शास्त्र कहती है कि मूसा का हाथ निरंतर उठे रहने के कारण इस्राएली लोग अमालेकियों पर विजयी हो आणि गए। पवित्र शास्त्र बायबल हे सांगतं की मोशेचे हात दोन्ही वर असल्यामुळे उंच केले असल्यामुळे इस्रायल लोकांना अमालेक्यांवर विजय प्राप्त होत होता। और उस विजय की गवाही के तौर पर मूसा ने वेदी बनाया और कहा यहोवा निसी, कहने का मतलब पर विजय का झंडा। आणि त्या विजयाच्या कारणाने मोशेने एक वेदी बांधली आणि त्याला नाव दिलं की विजयाचा ध्वज यहोवा निसी। मेरे प्रियो, हो सकता है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में अक्षरी अमालेकी नहीं, पर अमालेकियों की आत्माएं अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। माझ्या प्रिय लोकांनो, कदाचित तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये एक प्रत्यक्षात दिसणारे अमालेकी नाही, परंतु अमालेक्यांचा आत्मा आपल्यावर काम करत और आज मैं आपको एक हिम्मत देने वाली बात कहना चाहता हूँ। परंतु आज मी तुम्हाला एक धैर्याची गोष्ट सांगतो। इस्राएल के लोगों को अमालेकियों पर जय दिलाने के लिए जो मूसा और यहोशू थे वे मर गए, वे मिट्टी में मिल गए। परंतु मी तुम्हाला एक धैर्याने एक गोष्ट सांगू इच्छितो। इस्रायल लोकांना अमालेकांवर विजय मिळवून देणारे मोशे आणि यहोशुआ हे मरण पावले, मातीमध्ये गेले। पर मेरा और आपका यीशु मसीह जो कलवरी के पहाड़ पर 2000 वर्ष पहले अपने दोनों हाथों को फैलाकर बलिदान हुआ, परंतु
माझा आणि तुमचा प्रभू येशू ख्रिस्त जो 2000 वर्षापूर्वी काल्वरी क्रूसावर वधस्तंभावर दोन्ही हात त्याने खिळले, वह साधारण मनुष्यों के समान मरकर इतिहास के पन्नों में खो नहीं गया, वो आज भी जीवित है। तो सर्वसाधारण लोकांप्रमाणे इतिहासामध्ये गेला नाही, तो प्रभू येशू ख्रिस्त आज देखील जिवंत आहे। और दूसरी तरफ मेरे लिए और आपके लिए यहोशू के समान परमेश्वर का आत्मा शत्रुओं से लड़ने के लिए आज भी काम करता है। आणि दुसऱ्या बाजूला प्रभू येशू ख्रिस्ताला विजय दिलेला परमेश्वर, इस्रायल लोकांना विजय दिलेला परमेश्वर आज तुम्हाला आणि मला माझ्या विरोधामध्ये तुमच्या विरोधामध्ये विजय देण्यासाठी आज पण एक जिवंत आहे। तरफ क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा जो मेरे लिए और आपके लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। आणि एकीकडे प्रभू येशू ख्रिस्त जो वधस्तंभावर गेला आणि दुसरीकडे पवित्र आत्मा तो आज देखील तुम्हाला आणि मला विजय देतो। आज कितने लोग ये दृढ़ निश्चय के साथ अंगीकार करेंगे? आज किती लोक एक निश्चय घेऊन या गोष्टीचा स्वीकार करतील उस क्रूस के बलिदान के कारण आणि त्या क्रूसावरील मृत्यूद्वारे और पवित्र आत्मा यहोशू के समान मेरे लिए लड़ाई लड़ने के कारण आणि पवित्र आत्मा यहोशुवाप्रमाणे तुमच्या आणि माझ्यासाठी लढल्या कारणाने आज मेरा परमेश्वर मुझे हर अमालेकी रूपी दुष्ट शक्ति के ऊपर विजय देकर भेजने जा रहा है। आज माझा आणि तुमचा परमेश्वर त्या दुष्ट अमालेक्यांच्या आत्म्यावर तुम्हाला आणि मला विजय देऊन पाठवणार आहे। जितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं केवल वे लोग उस यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए अपने हाथों को उठाकर एक सामर्थी हालेलुया को ललकारेंगे। हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार आज आपके जीवन में काम होगा। आणि तुमच्या विश्वासानुसार आज तुमच्या बरोबर हो। आपके विश्वास के अंगीकार के अनुसार आपके जीवन में काम होगा। आणि तुम्ही विश्वासाने केलेल्या अंगीकार कबुलीमुळे तुमच्या जीवनात ते हो। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था अमालेकियों के दो स्वभाव के बारे में। आणि मागील आठवड्यामध्ये अमालेक्यांचे दोन स्वभाव मी तुम्हाला सांगितलेले होते। एक अमालेकीय निर्बल अवस्था में और पीछे रहने वालों पर आक्रमण करता है। आणि अमालेकी जे लोक होते ते जे अशक्त लोक होते आणि जे पाठीमागे राहिलेले होते त्यांच्यावर ते आक्रमण करत होते। सबसे पहले मैं और आप अपने जीवन में यदि इस स्वभाव के साथ दिखाई देते हैं तो उस स्वभाव पर मुझे और आपको जय लेना है। सर्वप्रथम जर आपण अशा प्रकारच्या अवस्थेमध्ये असू तर आपल्याला त्या स्वभावावर जय मिळवला पाहिजे। कई समयों में लोग मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर बहुत निर्बल अवस्था में रहते हैं। बऱ्याच वेळेला आपण मानसिक आणि शारीरिक अवस्थेमध्ये एका निर्बल अवस्थेमध्ये येऊन पोहोचतो और कई बार हमारे मुंह से निकलने वाली बातें उनको मारने लगती हैं। आणि कितीतरी वेळा आपल्या मुखातून निघलेले शब्द त्यांना ते टोचतात। पर मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर निर्बल को और निर्बल बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। आणि माझा आणि तुमचा परमेश्वर जे निर्बल आहेत, अशक्त आहेत, त्यांना तो अधिक अशक्त करणारा परमेश्वर और पीछे नाही। रहने वाले को और पीछे धकेलने वाला परमेश्वर नहीं है। आणि तो पाठीमागे पतन पावलेल्या लोकांना अधिक पतन पावलेल्या अवस्थेमध्ये पाठवणारा परमेश्वर नाही। यशाया की पुस्तक 40वें अध्याय में वचन कहता है, यशायाचं पुस्तक त्याच्या 40व्या अध्यायामध्ये वचन असं वह सांगतो, निर्बल को बल देने वाला और थके हुए को शक्ति देने वाला परमेश्वर है। आणि तो निर्बलांना बळ देतो आणि थकलेल्यांना तो शक्ती पुरवतो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप किसी भी कारण से मन में हो या शरीर में हो निर्बल होकर आए हो, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो, आज तुम्ही मनाने कदाचित थकलेल्या अवस्थेमध्ये असताल, शरीराने तुम्ही थकलेल्या अवस्थेमध्ये आप अपने असताल। जीवन में जीवन की कई परेशानियों के कारण थके होकर आए हो, कदाचित तुम्ही तुमच्या जीवनामधील काही प्रश्नांनी समस्याने थकलेल्या अवस्थेमध्ये जिस असाल। परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं वो आपको निर्बल होकर भेजने वाला नहीं है। आणि ज्या परमेश्वराची मी उपासना करतो तो परमेश्वर तुम्हाला निर्बल अवस्थेमध्ये परत पाठवणार नाही। वो आपको थकी हुई अवस्था में वापस लौटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आणि तो तुम्हाला थकलेल्या अवस्थेमध्ये परत पाठवणारा परमेश्वर नाही। आज वो आपकी निर्बलता में आपको बल देने जा रहा है। आज तो तुमच्या निर्बलतेमध्ये तुम्हाला एक मोठा बळ देणार आहे। आपकी थकी हुई अवस्था में वो आपको एक नई शक्ति देने जा रहा है। आणि तुमच्या थकलेल्या अवस्थेमध्ये तो तुम्हाला आज एक नवीन शक्ती देणार
आहे. यदि मेरा और आपका परमेश्वर निर्बल को बल देता है, जर तुमचा आणि माझा परमेश्वर अशक्त लोकांना जर बळ देतो, यदि मैं और आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो मैं और आप अपने मुंह से दूसरों को बल देने वाली बातें करना जरूरी है। जर तो परमेश्वर तुमचा आणि माझा असेल तर तुमच्या आणि माझ्या मुखातून निघणारा शब्द इतरांना बळ देणारा असा असला पाहिजे। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में नफ्ताली की गवाही देना चाहिए। परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्या विषयी नफ्ताली प्रमाणे एक साक्ष दिला गेला पाहिजे। नफ्ताली के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वह एक खुली हुई हिरनी है जो अपने मुंह से मधुर वाणी बोलती है। आणि नफ्ताली विषयी परमेश्वर अशी साक्ष देतो की एक मोकळं सोडलेली, वह अपने मुंह से मधुर वाणी बोलता है। आणि तो एक त्याच्या मुखातून एक गोड वाणी बोलतो। मैं और आप अपने मुंह से लोगों को तसल्ली देने वाले, लोगों के निर्बल अवस्था में बल देने वाली शुभ वाणी बोलना जरूरी है। मी आणि तुम्ही लोकांना बळ देणारे आणि लोकांना एक शुभ संदेश देणारी वाणी बोललं पाहिजे। आज मैं आपको एक और संदेश देना चाहता हूँ। आज मी तुम्हाला आणखीन एक संदेश देऊ इच्छितो। हो सकता है कि मनुष्य अमालेकी की आत्माओं को रखकर आपके विरोध में निर्बल बनाने वाली, आपको थकाने वाली बातें बोल सकते हैं। कदाचित असं होऊ शकत असेल की लोक तुम्हाला अमालेकीच्या आत्म्याप्रमाणे तुम्हाला निराश करणारी, तुम्हाला थकवणारे शब्द बोलत असतील। ओ पर अमालेकियों पर जय देने वाला यीशु हमारे लिए जीवित है। परंतु अमालेक्यांवर विजय दिलेला परमेश्वर आज आपल्यासाठी जिवंत आहे। आपको निराश करने वाली, आपको परेशान करने वाली बातों को बोलने वाली अमालेकी की आत्माओं को परमेश्वर नाश करेगा। तुम्हाला बोलणारी, तुम्हाला निराश करणारी अमालेक्यांच्या आत्म्यावर परमेश्वर तुम्हाला विजय देईल। दूसरा, अमालेकियों के बारे में हमने देखा, वो लूटपाट मचाते आणि हैं। दुसरा, अमालेक्यांच्या आत्म्याविषयी आपण वाचलं की ते लूटपाट करतात किंवा ते लूटतात। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर लूट करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर उदार मन से देने वाला परमेश्वर माझ्या है। प्रिय लोकांनो, आपला परमेश्वर लुटणारा परमेश्वर नाही, तर आपला परमेश्वर उदार मनाने देणारा परमेश्वर आहे। हो सकता है कि हमारे जीवन में कई बातें लूट ली गई होंगी, कदाचित आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याच गोष्टी लुटल्या गेल्या असतील। और आज मैं अन्य दो बातों को बताते समय उस बात को भी टच करके आगे ले जाऊंगा आपको। आणि या वेळेला मी राहिलेल्या दोन गोष्टी सांगत असताना त्या गोष्टीला देखील मी स्पर्श करून पुढे जाऊ इच्छितो। अमालेकियों का तीसरा स्वभाव क्या है? अमालेक्यांचा तिसरा स्वभाव काय आहे? उसी पहले शमूएल 30वें अध्याय में, 1 सैमुएल चैप्टर 30 में, आणि याचाच उल्लेख पहिले शमूएल याचा 30वां अध्याय, वहां पर अमालेकी के तीसरे स्वभाव के बारे में, तीसरे स्वभाव के बारे में कहा गया है। आणि त्या ठिकाणी अमालेक्यांच्या तिसऱ्या स्वभावाविषयी लिहिलेलं आहे। अमालेकी का तीसरा स्वभाव अपना मतलब किसी से निकालने के पश्चात, जब मतलब पूरा हो जाता है, उस इंसान को वो त्याग देते हैं। आणि अमालेक्यांचा तिसरा स्वभाव असा आहे की जर एखाद्याकडून आपल्याला आवश्यक असणारी गोष्ट पूर्ण झाली, ये तर केवळ त्यांना सोडून देण्याचा तो एक अमालेक्यांचा स्वभाव होता। ये केवल उन अमालेकियों में ही नहीं पाया गया था। आणि हे केवळ त्या अमालेक्यांमध्येच आहे असं नाही। आज भी अमालेकी की आत्मा मनुष्य के जीवन में भी काम कर रहा है। आज ती अमालेक्यांचा तो आत्मा मनुष्यांच्या जीवनामध्ये काम करत आहे। संसार का दस्तूर या अधिकांश मनुष्यों का दस्तूर क्या है? आणि या जगाचा नियम, अधिकतर लोकांचा नियम काय आहे? जब तक हम समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए लाभदायक है, जोपर्यंत एखादी व्यक्ती माझ्या कामाची आहे तोपर्यंत, तब तक हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आणि तोपर्यंतच आपण त्या व्यक्तीचा वापर करतो। और जब हमें लगने लगता है कि अब ये व्यक्ती मेरे लिए लाभदायक नहीं है, जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आता ही व्यक्ती माझ्या काही कामाची नाही, अब इससे भी लाभदायक व्यक्ती मेरे पास आ गया है, आणि त्याहीपेक्षा अधिक लाभदायक व्यक्ती लोक माझ्याकडे आहेत, तब वह मनुष्य उस व्यक्ति को जिससे उसने पहले लाभ लिया उसको त्याग देता है। आणि तेव्हा तो मनुष्य ज्या व्यक्तीकडून पूर्वी त्याने लाभ घेतलेला असतो त्या व्यक्तीला तो सोडून देतो। पढ़ेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 30 and verse 13। आणि पहिले शमूएल याचा 30वा अध्याय आणि त्याचं 13वं वचन। दाविदाने त्यास विचारिले, तू कोण? कोठला? त्याने म्हटले, मी एक मिस्री तरुण पुरुष असून एका अमालेकी मनुष्याचा दास आहे।
आज 3 दिवस झाले मी आजारी पडलो म्हणून माझा धनी मला सोडून गेला. तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो एक मिस्री जवान और एक अमलेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया. यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं, आणि या ठिकाणी आपण 2 व्यक्ती पाहतो, एक अमालेकी और एक मिस्री व्यक्ति. आणि एक त्या ठिकाणी एक अमालेकी होता आणि एक मिस्री होता. अमालेकी इस मिस्री का मालिक या स्वामी है, आणि अमालेकी त्या मिस्रीचा तो स्वामी होता. और इस अमालेकी ने इस मिस्री के साथ क्या किया है? आणि त्या अमालेकीने त्या मिस्री बरोबर काय केलं? इससे खूब सेवा ले लिया. आणि त्याच्याकडून त्यांनी खूप सेवा करमणूक जितना मतलब निकालना था निकाल लिया. आणि जेवढा त्याच्याकडून फायदा होत होता तेवढा त्याने करून पर घेतला. जब पता लगा कि अब ये बीमार हो गया है, परंतु जेव्हा त्याला कळलं की आता हा आजारी पडलेला आहे, बाइबल कहती है कि उस अमालेकी ने 3 दिन से बीमार पड़े हुए उस व्यक्ति को राह में ही छोड़कर वो चला गया है. आणि पवित्र शास्त्र बायबल असं सांगतं की 3 दिवसापासून आजारी पडलेल्या त्या व्यक्तीला तो सोडून गेला. मेरे प्रियो, अमालेकियों की आत्मा जिनमें काम करता है, माझ्या प्रिय लोकांनो, ज्यांच्यामध्ये अमालेक्यांचा तो आत्मा काम करतो, वो सब लोग ऐसे कामों को करते हैं. आणि ते सर्व लोक अशाच प्रकारची कामं करत जब राहतात. तक हमारे शरीर में बल और आरोग्य रहता है, जोपर्यंत आपल्या शरीरामध्ये आरोग्य आणि बळ आहे, जब तक हमारे पास धन दौलत रहता है, जोपर्यंत आपल्या जवळ धन दौलत आहे, जब तक वो देखते हैं कि हमारे पास उनके फायदे के लिए बातें हैं, जोपर्यंत आपल्या जवळ त्यांच्या फायद्याच्या गोष्टी आहेत ते पाहतात, तब तक वे हमें पूरा इस्तेमाल करेंगे. तोपर्यंत ते आपला पूर्ण वापर करून घेतात. पर जब उनको लगने लगता है परंतु जेव्हा त्यांना असं वाटू कि लागतं इस व्यक्ति से भी लाभ देने वाला दूसरा व्यक्ति मेरे पास आ गया आणि है, या व्यक्तीपेक्षा अधिक मला फायदा देणारी दुसरी व्यक्ती आता माझ्याजवळ आहे, तो वो पहले व्यक्ति को त्याग देता है. तेव्हा ते पहिल्या व्यक्तीला त्यांचा ते त्याग करतात, त्यांना ते सोडून मैं टाकतात. शायर तो नहीं हूं, पर एक शायरी जरूर बोलना चाहता हूं. मी शायर नाही, परंतु एक शायरी मी या वेळेला बोलू इच्छितो. कविता सीखा तो पुराने बोल छूट गए, आणि जेव्हा मी कविता शिकलो त्यावेळेस मी जुने शब्द विसरून गेलो, गीत गाना सीख लिया तो बुनियादी अक्षर ही भूल गए. आणि जेव्हा मी गीत गायला सुरुवात केली त्यावेळेस मुळाक्षर मी विसरलो. कुछ ऐसे लोग होते हैं जब कविता बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको वो पुरानी बोल वो भूल जाते हैं. आणि काही लोक असे असतात की जेव्हा ते कविता लिहायला सुरुवात करतात त्यावेळेस त्यांची जुनी बोली जी असते ते विसरतात. कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वे गीत गाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको वो क्या बोलते हैं बुनियादी अल्फाबेट भूल जाते हैं. वो सोचते हैं अल्फाबेट की जरूरत ही नहीं है. आणि काही लोक जेव्हा गीत गायला शिकतात किंवा सुरू करतात त्यावेळेस त्यांचा पाया किंवा त्यांची जुनी अवस्था ते विसरून जातात. मेरे प्रियो, निराश होने की जरूरत नहीं माझ्या है. प्रिय लोकांनो, तुम्ही निराश व्हायची गरज नाही. जिनका जैसा स्वभाव, जिनके अंदर जैसी आत्मा काम करती है वो वैसे ही करेंगे. आणि प्रिय लोकांनो, ज्यांचा जसा स्वभाव आहे, ज्यांच्यामध्ये जशा प्रकारचा आत्मा आहे ते त्याच प्रकारे चालतील. हो सकता है कि इस मिस्री के समान हम भी लोगों के द्वारा त्याग दिए गए होंगे. कदाचित या मिश्राप्रमाणे आपण पण कदाचित त्यागलेला असेल, आपल्याला पर कोणीतरी सोडून दिलं पर असेल. मुझे और आपको निराश होने की जरूरत नहीं परंतु है. तुम्हाला आणि मला निराश व्हायची गरज नाही. उस त्यागे हुए उस मिस्री को थामने के लिए एक दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया है. आणि त्या सोडलेल्या मिश्राला त्याला सांभाळण्यासाठी परमेश्वराने दाऊदाला उभं केलं. पर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने दाऊद से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया है. परंतु तुमच्या आणि माझ्यासाठी दाविदापेक्षा मोठा असा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला त्याने उभं केलेलं आहे. अमालेकी हमें त्याग सकते हैं. अमालेकी की आत्मा रखे हुए लोग हमें त्याग सकते हैं. अमालेकी लोक आपल्याला सोडतील, अमालेकीचा आत्मा असणारे लोक देखील आपल्याला सोडून ओ, जातील. पर मेरा और आपका यीशु मसीह जिसने क्रूस पर प्राण को बलिदान माझा किया, आणि तुमचा परमेश्वर ज्याने क्रूसावर तुमच्या आणि माझ्यासाठी प्राण दिला, वो मुझे और आपको किसी भी अवस्था में त्यागेगा तो तुम्हाला आणि नहीं. मला कोणत्याही अवस्थेमध्ये सोडणार नाही. और हमें अपने जीवन में निराशा को त्यागना है. परंतु आपण आपल्या जीवनामध्ये निराशेला सोडलं अब मैं पाहिजे. आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार दाऊद ने इसी
मिस्री व्यक्ति को इस्तेमाल करके अमालेकियों के द्वारा लूट कर ले गए चीजों को वह वापस लेकर आ गया। आता मी तुम्हाला सांगतो की दाविदाने कशा प्रकारे ह्या मिस्री व्यक्तीचा उपयोग करून अमालेक्यांनी लुटून नेलेल्या वस्तू परत आणल्या। मेरे प्रियो, जिन अमालेकियों ने आपको लूटा है, माझ्या प्रिय लोकांनो, ज्या अमालेक्यांनी तुम्हाला लुटलेलं आहे, उन्हीं अमालेकियों ने किसी मिस्री को भी इस निर्बल अवस्था में त्यागा होगा। आणि त्या अमालेक्यांनी ह्या मिस्रीला अशाच अवस्थेमध्ये कदाचित सोडलं असेल। पर परमेश्वर उस अमालेकी के द्वारा निर्बल अवस्था में त्यागे हुए मनुष्य को आपके जीवन में लूट मचाए हुए अमालेकियों से सारी आशीषों को लौटा कर लेने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। परंतु आपला परमेश्वर ज्या अमालेक्यांनी लुटलेल्या गोष्टी होत्या, ज्या आपल्या देखील काही लुटलेल्या गोष्टी असतील, तो परमेश्वर आपल्याला परत देईल। दाऊद ने इस मनुष्य को अमालेकियों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। आणि दाविदाने या मनुष्याचा उपयोग अमालेक्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केला। परमेश्वर आपके लिए भी किसी को लूट कर ले गए अमालेकियों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। आणि परमेश्वर आपल्याला देखील, आपल्यामध्ये देखील काहींना त्या अमालेक्यांनी लुटलेल्या गोष्टींपर्यंत पोहोचण्यासाठी मार्ग करणार आहे। और उसी अध्याय में लिखा गया है, आणि त्याच अध्यायामध्ये असं लिहिलेलं आहे, दाऊद इस मिस्री व्यक्ति के द्वारा, त्यागे गए व्यक्ति के द्वारा, दावीद ह्या मिस्री व्यक्तीच्या द्वारे किंवा त्याला ज्याला सोडून गेलेल्या अवस्थेमध्ये होता त्याच्या द्वारे अमालेकियों के पास पहुंच रहा है। आणि अमालेक्यांपर्यंत तो पोहोचत आहे। आप 16-17 आयत को पढ़ लेना, तुम्ही 16 आणि 17 वचन वाचा, पर 18वीं आयत को, वर्स 18 को हम सब लोग पढ़ेंगे। परंतु 18 वचन आपण सर्वजण मिळून वाचूया। पढ़िए। और जो कुछ पाडाव करून नेलेल्या सर्वांस दाविदाने सोडविले आणि आपल्या दोन्ही स्त्रियाही सोडविल्या। हाँ, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वो सब दाऊद ने छुड़ाया। बस जो कुछ अमालेकी लोग ले गए थे, दाऊद उन सबको छुड़ा कर लाया है। आणि जे काही अमालेकी लोक घेऊन गेले होते त्या सर्व गोष्टी दाविदाने सोडून आणल्या। आज आप में से कितने लोग ये विश्वास करने जा रहे हैं आज आपल्यापैकी किती लोक असा विश्वास करणार कि आहे जो कुछ मेरा लूटा गया था, आणि जे काही माझं लुटलं गेलं, परमेश्वर मेरे ही द्वारा उन सारी बातों को वापस लेकर आने जा रहा है। परमेश्वर माझ्याद्वारे त्या सर्व गोष्टी परत देणार आहे। हालेलुया। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताकर उत्तेजित करना चाहता हूँ। आता मी तुम्हाला एक सत्य घटना सांगून पुढे जाऊ इच्छितो। सन 2011 में अरुणिमा सिन्हा नाम की एक स्त्री, 2011 मध्ये अरुणिमा सिन्हा नावाची एक व्यक्ती, कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? किती लोकांनी तिचं नाव ऐकलेलं आहे? उसको पद्मश्री अवार्ड, जो कि 4th सिविलियन अवार्ड होता है, उसको दिया गया है। आणि त्या व्यक्तीला पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेलं होतं। 2011 में एक घटना उसके साथ हुआ है। आणि 2011 मध्ये एक घटना तिच्याबरोबर घडली। जब वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, आणि ती नॅशनल लेवलची व्हॉलीबॉल प्लेयर होती। वो किसी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली के लिए ट्रेन में यात्रा कर रही है। आणि ती कुठल्या तरी कामाचा इंटरव्यू देण्यासाठी दिल्लीतनं यात्रा करत होती। अचानक कुछ गुंडे बदमाश लोग ट्रेन में चढ़े और उसके ऊपर सोने के हारों को देखकर उससे छीनने की कोशिश की। आणि अचानक त्या ट्रेन मध्ये काही गुंडे लोक चढले आणि तिच्याकडे जे असणारं सोनं हिसकावून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। पर ये एक स्पोर्ट्स फील्ड में होने के कारण उसने छोड़ा नहीं, उनको रेसिस्ट करने लगी। आणि ती एक क्रीडापटू असल्या कारणाने तिने त्यांना सोडलं नाही, परंतु तिने त्यांना प्रतिकार केला। ये विरोध करने के कारण इन्होंने उस लड़की को उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आणि तिने त्यांना प्रतिकार केल्या कारणाने ह्या चोरांनी तिला उचलून ट्रेनच्या बाहेर फेकून दिलं। चलती हुई ट्रेन से जैसे ही बाहर फेंका, उसी समय उसको फ्रैक्चर हुआ। आणि चालणाऱ्या ट्रेन मधून जेव्हा तिला फेकण्यात आलं त्यावेळेस तिच्या शरीरामध्ये फ्रॅक्चर, और जब फेंका गया तो साइड वाले पटरी पर जाकर वो गिरी है। आणि ज्यावेळेस तिला फेकलं त्यावेळेस ती साइड मध्ये असणाऱ्या रुळांवर जाऊन ती पडली।
असहनीय दर्द के साथ भी उसने उठने का प्रयास किया। आणि असहनीय वेदना असताना देखील तिने उठण्याचा प्रयत्न केला। और उठने के पहले ऑपोजिट साइड से उसी ट्रैक पर आने वाली एक ट्रेन उसके बाएं, उसके लेफ्ट लेग के ऊपर चढ़कर चली गई। आणि अशा अवस्थेमध्ये ती उठण्याचा प्रयत्न करत असताना समोरून एक ट्रेन आली आणि तिच्या डाव्या पायावरून ती गेली। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस घटना को अपने संदेश के साथ जोड़ने जा रहा हूं। आणि तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका, ही घटना आपल्या संदेशाबरोबर संलग्नित आहे। मेरे प्रियो, वो पूरी रात उस ट्रैक पर पड़ी रही। सुबह उस ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर माझ्या गए। प्रिय लोकांनो, संपूर्ण रात्र ती त्या ट्रॅकवर पडून राहिली आणि स्वच्छता कामगार ज्यावेळेस सकाळी त्यांनी तिला पाहिलं त्यावेळेस त्यांनी तिला उचलून नेलं। उसको दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट किया गया। आणि तिला दिल्ली मधील एम्स हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करण्यात आलं। उसके प्राण की रक्षा के लिए उसके बाएं पैर को एम्पुटेट कर दिया गया। आणि तिला शस्त्रक्रिया, तिच्या डाव्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली। जब होश आया तो उसने देखा मेरा बायां पैर ही कट चुका है। आणि ज्यावेळेस तिला शुद्ध आली त्यावेळेस तिला लक्षात आलं की माझा डावा पाय पूर्णपणे कापलेला पर आहे। उसने निराशा को जगह नहीं दिया। परंतु तिने त्या ठिकाणी निराशेला जागा दिली नाही। उसने उसी बिस्तर पर पड़े हुए एक निर्णय लिया। तिने त्या ठिकाणी त्या बिछाण्यावर पडलेल्या अवस्थेमध्ये एक निर्णय घेतला। परिस्थितियां मेरे भविष्य को परिभाषित नहीं करने दूंगी। आणि कोणती परिस्थिती माझं भविष्य थांबवू शकत नाही। मैं इस परिस्थिति से ऊपर उठूंगी और यदि मैं ठीक हो गई तो मैं एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ूंगी। आणि तिने निर्णय घेतला की या परिस्थितीमधून मी उठेन तेव्हा मी एव्हरेस्ट शिखर पार करेन। और उसको आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। आणि तिला त्या ठिकाणी आर्टिफिशियल पाय लावले गेले। जैसे उसको डिस्चार्ज किया गया, सबसे पहले वो जाकर एक एवरेस्ट पहाड़ पर पड़ी हुई एक स्त्री जिसका नाम मेरे ख्याल से बकिंगम पॉल है, उसके पास जाकर मिलती है वो। आणि या ठिकाणी ज्यावेळेस ती बरी होऊन बाहेर आली त्यावेळेस तिने सर्वप्रथम एव्हरेस्ट शिखर पार केलेली जी महिला होती तिच्याकडे ती गेली। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक अवस्था भी शायद इस अरुणिमा सिन्हा के समान होगा। माझ्या प्रिय लोकांनो, कदाचित तुमची आत्मिक जीवनाची अवस्था त्या अरुणिमा सिन्हा सारखी असेल। हो सकता है कि जैसे अरुणिमा सिन्हा के सोने को लूटने के लिए और जब उसने विरोध किया तो उसको धक्का दे दिया गया। कदाचित त्या अरुणिमा सिन्हा हिला लुटण्यात आलं आणि तिला लुटण्यासाठी तिने ज्यावेळेस प्रतिकार केला त्यावेळेस तिला त्या ठिकाणावरून ढकलून नेलं। आपने भी अपने जीवन में अरुणिमा सिन्हा के समान सत्य को बेचने का आग्रह न रखते हुए उस सत्य के कारण आपने कुछ गलत बातों का विरोध किया होगा। कदाचित तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये सत्य विकू गेलं नाही पाहिजे किंवा सत्य विकलं गेलं नाही पाहिजे यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये प्रतिकार केला असेल त्यावेळेस तुम्हाला देखील अशाच प्रकारे ढकलून देण्यात आलं असेल। हो सकता है उन गुंडों और बदमाशों के समान आपको अक्षरीय तौर पर तो फेंक नहीं दिया गया, फिर भी कई बातों के द्वारा, कई क्रियाओं के द्वारा आपको फेंकने की अवस्था में लेकर आ गए। कदाचित त्या चोरांप्रमाणे तुम्हाला ढकलून दिलं गेलं नसेल, परंतु तुमच्यावर केलेल्या शब्दांच्या माराने, तुमच्यावर केलेल्या वाईट वर्तवणुकीमुळे तुम्हाला त्यांनी त्रास दिला असेल। अक्षरीय तौर पर हमारे पैर तो नहीं कटे होंगे, पर कई बार हमारे मन में ये सवाल आया होगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। कदाचित तुमचे प्रत्यक्षात पाय कापले गेले नसतील, परंतु तुमच्या मनामध्ये त्यावेळेला विचार आला असेल, अशा अवस्थेमध्ये आता मी काय करणार। और आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परंतु आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो। एक अरुणिमा सिन्हा जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था, एक अरुणिमा सिन्हा जिच्यामध्ये पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य नव्हतं, उसने ये निर्णय ले लिया, आणि तिने त्या ठिकाणी एक हा निर्णय घेतला। Circumstances will not define my future. आणि कोणतंही वातावरण माझं भविष्य ठरवू शकत नाही। परिस्थितियां मेरे भविष्य को परिभाषित नहीं करने दूंगी। आणि कुठलीही परिस्थिती माझं भविष्य थांबवू शकत नाही। और उसने अपने जीवन में एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लिया। आणि तिने त्या ठिकाणी एक एव्हरेस्ट शिखरावर चढण्याचा निर्णय यदि वो घेतला। ऐसा निर्णय ले सकती है, जर ती अशा प्रकारे निर्णय घेऊ शकते तो तर मैं और आप जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, आणि मी ज्यांना पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य परमेश्वराने दिलेलं आहे, मैं और आप अपने विपरीत परिस्थितियों से पराजित होकर पड़े रहने वाले लोग नहीं हैं। मी आणि तुम्ही आपल्या परिस्थितीला पाहून पराजित होऊन हार मानून
आज अपने मन में एक निर्णय लीजिए कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगी। आणि आज तुम्ही एक निर्णय घ्या की मी उठणार आहे, मी उठणार आहे। मैं अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े कामों को करूंगा, करूंगी। आणि मी माझ्या जीवनामध्ये मोठे मोठे काम करेल किंवा करणार। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक 52वें अध्याय की दूसरी आयत में परमेश्वर कह रहा आणि है, लोकांनो, यशायाहचं पुस्तक 52वां अध्याय त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये परमेश्वर म्हणतो, हे यरूशलेम, अपनी धूली को झटक और उठकर बैठ जा। आणि हे यरूशलेम, तू आपली धूळ झाड आणि उठून उभी हे राहा। सियोन, तो अपने बंधुआई से तो अपने बंधुआई को तोड़कर उठकर बैठ जा। आणि हे सियोन कन्ये, तू तुझं बंधन तोडून उठून उभी राहा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको एक संदेश दे रहा है। आज परमेश्वराचा आत्मा तुम्हाला एक संदेश देत आहे। हो सकता है कि आप धूली रूपी निराशा में बैठे हुए होंगे। कदाचित तुम्ही धूळ रूपी निराशेमध्ये असाल। आप सियोन के समान अपने जीवन में कई बातों को एक दासत्व का जुआ बनाकर बैठे होंगे। कदाचित सियोनेप्रमाणे तुम्ही काही गोष्टींना एक गुलामगिरीच्या अवस्थेमध्ये स्वतःला और आज बाळगून परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, आज परमेश्वराचा आत्मा तुमच्या बरोबर बोलत अपनी आहे। निराशा की धूली को झटक ले। तुमच्या निराशेची धूळ तू झाडून टाक। लोगों के द्वारा कही गई बातों का जुए को तोड़कर उठ खड़े हो। लोकांनी बोललेल्या सर्व शब्दांचे जे बंधन आहे त्यांना तोडून तू उभी मैंने राहा। तुझे परिस्थितियों में निराश होने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है। तुला परिस्थितीमध्ये निराश होऊन राहण्यासाठी पवित्र आत्मा दिलेला नाही। मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। तुला भीतीचा आत्मा दिलेला नाही। मैंने तुझे साहस का आत्मा दिया है। तुला हिमतीचा आणि धैर्याचा आत्मा दिलेला आए आहे। मैं और आप भी अरुणिमा सिन्हा के समान एक निर्णय ले। आज तुम्ही आणि मी एक अरुणिमा सिन्हाप्रमाणे एक निर्णय घेऊया। मेरी परिस्थितियां मेरे भविष्य को परिभाषित नहीं करने दूंगा। माझी परिस्थिती माझ्या भविष्याला अडवू शकत नाही। लोग चाहे कुछ भी कहने दो। लोकांनी काहीही बोलू द्या। अरुणिमा को देखे हुए लोगों ने कहा होगा ये जिंदगी में अब कामयाब नहीं हो सकती है। कदाचित अरुणिमाला पाहिलेल्या लोकांनी हे शब्द उद्गारले असतील की ही हिच्या जीवनामध्ये काहीच करू शकत पर नाही। ये अरुणिमा सिन्हा उस स्त्री के पास ट्रेनिंग के लिए जाती है। परंतु ही अरुणिमा सिन्हा त्या महिलेकडे ट्रेनिंग घेण्यासाठी जाते। उसने कहा कि मैं वो पहली स्त्री बनना चाहती हूँ, वो पहली अपंग स्त्री बनना चाहती हूँ जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। आणि ती त्या ट्रेनिंग देणाऱ्या महिलेला बोलली की मी पहिली एक अशी अपंग स्त्री बनू इच्छिते की जी ती एव्हरेस्ट शिखर चढेल। तुरंत उस लेडी जिसका सरनेम पॉल है उसने कहा कि तूने अपने हृदय में ये फैसला किया है, तुझे चढ़ने की जरूरत नहीं, तू ऑलरेडी चढ़ चुकी आणि है। ती महिला जी ट्रेनिंग देणारी पॉल नावाची जी महिला होती ती तिला म्हणाली जेव्हा तू हे शब्द तू अंतःकरणामध्ये हा विचार केला तर तू ते एव्हरेस्ट शिखर चढणार एवढंच नाही तर तूने ते एव्हरेस्ट शिखर चढून पार केलेला आहे। उस बंकिम पॉल नाम की ट्रेनर ने यदि उस अरुणिमा सिन्हा से ऐसा कहा है, जर त्या बंकिम पॉल या ट्रेनिंग देणाऱ्या महिलेने त्या अरुणिमा सिन्हाला असं बोललं तो असेल मेरे प्रियो, जो लोग अभी यहाँ पर बैठकर अपने हृदय में एक निर्णय ले रहे हैं, तर माझ्या प्रिय लोकांनो, या ठिकाणी बसलेल्या लोकांपैकी जे ऐकून असा निर्णय घेत आहे आज उन्हें देखकर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि तू बड़े बड़े काम करेगा, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना पाहून असं म्हणत नाही की तू मोठे मोठे काम करशील, पर आज यीशु कह रहा है तूने ऑलरेडी बड़े काम कर दिए आज येशू हैं। हे म्हणत आहे की तू ऑलरेडी हे सगळी मोठी कामं केलेली कितने आहेत। लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर दिए हैं। आणि किती लोक असा विश्वास करतात की माझ्याद्वारे परमेश्वराने मोठी मोठी कामं केलेली मेरे आहेत। प्रियो, इस सेवा में हम इस अवस्था में नहीं रहेंगे। माझ्या प्रिय लोकांनो, आपण आपल्या सेवेमध्ये अशा अवस्थेमध्येच फक्त राहणार नाही। परमेश्वर मुझे और आपको इस बारामती में सेवकाई में बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर या बारामती शहरामध्ये तुम्हाला आणि मला मोठी मोठी कामं करण्यासाठी वापरणार आहे। मनुष्य में त्याग सकते हैं, मनुष्य कदाचित आपल्याला सोडेल, मनुष्य मतलब निकाल कर हमें त्याग सकते हैं, कदाचित माणूस आपलं काम आपल्याकडून फायदा घेऊन आपल्याला सोडून देईल। मनुष्य को लगता है कि इनसे मेरी जरूरत खत्म हो गई है, कदाचित माणसांना असं वाटत असेल की आता यांच्यापासूनचा माझा फायदा पर संपला आज आहे। परमेश्वर मुझे और आपको देकर कह रहा है, परंतु आज परमेश्वर तुम्हाला आणि मला नाव पाहून म्हणत मेरे आहे, बेटे मेरी बेटी, तेरे से मेरी जरूरत खत्म नहीं हुई माझ्या है। मुला, माझ्या मुली, तुझ्यापासून माझी गरज संपलेली नाही। अभी तो मैंने केवल
शुरू किया है, मुझे तुझसे बड़े बड़े काम करवाने आता मी हैं। फक्त सुरुवात केलेली आहे, मी तुझ्याकडून मोठी मोठी कामे करून घेईन. कितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे बड़े बड़े काम लेने जा रहा है? किती लोक असा विश्वास करत आहेत की परमेश्वर माझ्याकडून मोठी मोठी कामं करून घेईल. आप लोग मेरे साथ हैं ना? तुम्ही माझ्या कितने लोगों को ये विश्वास है कि मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े काम लेने जा रहा है? असा विश्वास आहे की परमेश्वर माझ्याकडून मोठी मोठी कामं करून घेणार आहे. परमेश्वर मेरे द्वारा साध्य बीमारियों को चंगा करवाएगा। आणि परमेश्वर माझ्याद्वारे असाध्य रोग बरे करेल. परमेश्वर मेरे द्वारा अनेक लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करवाएगा। परमेश्वर माझ्याद्वारे अनेक लोकांना स्वर्ग राज्यासाठी तयार करेल. जो लोग ये विश्वास करते हैं केवल वे लोग प्रभु के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। विश्वास करतात ते परमेश्वरासाठी टाळ्या वाजवा. हालेलुया। मेरे प्रियो, इस मिस्त्री को जब वो बीमार पड़ गया, अमालेकी छोड़कर चला गया। माझ्या प्रिय लोकांनो, ज्यावेळेस हा मिस्त्री आजारी पडला त्यावेळेस अमालेकी त्याला सोडून गेला. अमालेकी का तीसरा स्वभाव है मतलब निकाल कर छोड़ देना। आणि अमालेक्यांचा तिसरा स्वभाव हा आहे की काम झालं, फायदा संपला की त्याला ऐसे सोडून कई द्यायचं. अमालेकी आपके और मेरे जीवन में आए हैं कदाचित अशा प्रकारचे कितीतरी अमालेकी तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये आलेले और उस आहेत. अमालेकी पर जय देने के लिए मेरा और आपका यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ परंतु है। त्या अमालेक्यांवर विजय देण्यासाठी तुमचा आणि माझा प्रभू येशू ख्रिस्त त्या वधस्तंभावर मरण पावला. कितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि क्रूस पर मेरे यीशु ने अमालेकी पर जय दिया है? किती लोक असा विश्वास करतात की वधस्तंभावर माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला त्या अमालेक्यांवर विजय दिलेला आहे. जिन्होंने अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया है। की ज्यांनी त्यांचा स्वार्थ साधून घेण्यापुरतं तुमचा वापर केला आणि तुम्हाला सोडलेला आहे. आपकी ही नजरों के सामने परमेश्वर उनको शर्मिंदा करने जा आणि रहा है तुमच्याच डोळ्यांसमोर परमेश्वर त्यांना लज्जित करेल. और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा आणि है। परमेश्वर तुम्हाला उंच करणार आहे. अंत में हम चौथा स्वभाव देकर खत्म करने जा रहे आणि हैं। शेवटी आपण शेवट चौथा स्वभाव पाहून संपवणार दूसरा आहोत. शमूएल उसका पहला अध्याय। दुसरा शमूएल त्याचा पहिला अध्याय. यहाँ पर हम अमालेकी के चौथे स्वभाव को देखते हैं। आणि या ठिकाणी आपण अमालेक्यांचा चौथा स्वभाव पाहत आहोत. हमें अमालेकी दूसरों से फायदा लेने के लिए अमालेकी दुसऱ्यांकडून फायदा करून घेण्यासाठी दूसरों के बारे में गलत संदेश पहुंचाते हैं। आणि अमालेकी दुसऱ्यांचा चुकीचा समज गैरसमज लोकांमध्ये पसरवतात. उदाहरण के लिए मैं और मोनिका आपस में दुश्मन हैं। उदाहरणार्थ सांगतो, मी आणि मोनिका सिस्टर एकमेकांचे शत्रू आहोत. मोनिका सिस्टर के जीवन में कुछ परेशानी आई है। आणि मोनिका सिस्टरच्या जीवनामध्ये काही प्रश्न उठले. अब इसका फायदा कोई लेना चाहता है। आणि आता याचा फायदा काही लोक घेऊ अभी इच्छितात. उदाहरण के लिए योगेश है जो फायदा लेना चाहता है। उदाहरणार्थ ब्रदर योगेश याचा फायदा घेऊ इच्छितात. योगेश क्या करेगा? योगेश काय करेल? मेरे से कुछ फायदा लेने के लिए मोनिका के जीवन में आई हुई परेशानी को और थोड़ा मसाला लगाकर वो बताएगा। आणि योगेश स्वतःचा फायदा होण्यासाठी मोनिका सिस्टरच्या जीवनामध्ये आलेली गोष्ट जी समस्या आहे त्याला मीठ मिरची मसाला लावून तो इतरांना सांगेल. दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय, दुसरे शमूएल याचा पहिला अध्याय उसकी 8वीं आयत में दाऊद उससे पूछ रहा है, आणि त्याच्या 8व्या वचनामध्ये दावीद त्याला विचारत आहे, तू कौन है? तू कोण आहेस? तो तुरंत वो उत्तर दे रहा है, मैं एक अमालेकी हूँ। आणि तो त्या ठिकाणी उत्तर देतो की मी एक अमालेकी आहे. पढ़ेंगे उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तो मला म्हणाला, तू कोण आहेस? मी त्यास म्हणालो, मी अमालेकी आहे. हाँ बस। उसने मुझसे पूछा, हाँ। तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो एक अमालेकी हूँ। मैं एक अमालेकी हूँ। आणि मी एक अमालेकी आहे. अब इसका काम आप पूरे अध्याय को, पहले अध्याय को पढ़कर आप स्वयं पढ़कर देख लेना है। आणि याचा जो विषय आहे तो तुम्ही पहिला अध्याय पूर्ण वाचून स्वतः समजून ये घ्या. क्या कर रहा है? तो त्या ठिकाणी काय करत आहे? एक्चुअली शाऊल खुद अपनी तलवार से अपने को मारता है। आणि प्रत्यक्षात पाहायला गेलं तर शाऊल स्वतःच्या तलवारीने स्वतःला मारून घेतो. पर ये अमालेकी दाऊद के पास जाकर क्या बोल रहा है? परंतु हा अमालेकी दाविदाजवळ जाऊन काय सांगत आहे? शाऊल घायल था और शाऊल घायल झाला होता.
वह मृत्यु के करीब था। आणि तो मृत्यूच्या जवळ होता उसने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे मार दे। आणि ते शाऊलाने मला जवळ बोलवलं आणि मला म्हणाला की इस- तू मला मारून टाक इसलिए मैं उसके ऊपर गिरकर उसको मार डाला आणि है। म्हणून मी त्याच्यावर पडून त्याला मी मारून टाकलं यहाँ पर वो सच्चाई को ट्विस्ट कर रहा है। आणि या ठिकाणी हा अमालेकी जे सत्य असतं त्याला तो ट्विस्ट करत आहे। सच्चाई क्या है? सत्य काय आहे? अमालेकी ने शाऊल को नहीं मारा है। आणि त्या अमालेक्याने शाऊलाला मारलेलं नव्हतं। शाऊल खुद होमिसाइड कर रहा है, वो स्वयं आत्महत्या कर रहा है। शाऊल त्या ठिकाणी स्वतः आत्महत्या करत आहे, पर ये अमालेकी क्या सोच रहा है? परंतु हा अमालेकी काय विचार करत आहे? शाऊल तो दाऊद के प्राण का खोजी था, आणि शाऊल तर दाविदाच्या प्राणाचा तो शोध घेणारा होता। इसलिए यदि मैं जाकर दाऊद से कहूंगा जर मी दाविदाला जाऊन या ठिकाणी हे सांगितलं तर कि मैंने शाऊल को मारा आणि है, मी शाऊलाला मारलेलं आहे, तो दाऊद क्या करेगा? तर दाऊद काय करेल त्या ठिकाणी? मुझे वो इनाम देगा, आणि दावीद मला एक मोठं बक्षीस देईल असं मुझे- त्या अमालेक्याने विचार केला मेरा प्रमोशन कर देगा। आणि माझं तो प्रमोशन करेल असं मला वाटतं। मेरे प्रियो, ये अमालेकियों का स्वभाव है। आणि माझ्या प्रिय लोकांनो, हा खरा अमालेक्यांचा स्वभाव जो आहे। बातें सच्चाई नहीं है उसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर अपने फायदे के लिए बुराइयां करना। आणि जी गोष्ट सत्य नाही ती थोडं त्याला वाढवून इतरांना सांगून एखाद्याची बदनामी करणं। ऐसे कई लोग मेरी और आपकी जिंदगी में आए होंगे। कदाचित अशा प्रकारचे कितीतरी लोक तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये आलेले असतील। जब उन्होंने देखा कि फलाना व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता है, जेव्हा त्यांनी पाहिलं की ही व्यक्ती आपल्याला पसंत करत नाही, तो इन्होंने अपने जीवन में उस व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाने के लिए आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये त्या व्यक्तीबरोबर आपली जवळीक साधण्यासाठी उस व्यक्ति से फेवर पाने के लिए आणि त्या व्यक्तीकडून स्वतःसाठी पसंती निर्माण करण्यासाठी क्या करता है? तो त्या ठिकाणी काय करत जो आहे? बात सच नहीं है आणि जी गोष्ट खरी नाही उसको वह सच होकर पेश करता है। आणि ती गोष्ट खरी आहे असं तो त्या ठिकाणी प्रदर्शित करत आहे। यदि आपके जीवन में आपने ये सामना किया है, जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टींचा सामना केला असेल आप तर निराश नहीं होना तुम्ही है। निराश होऊ नका। इन अमालेकियों को परमेश्वर शर्मिंदा करने जा रहा आणि है। या अमालेक्यांना परमेश्वर लज्जित करणार आहे। जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई ज्या हैं, लोकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी तुमच्याविषयी खोटी साक्ष लोकांपर्यंत पोहोचवली, ऐसे झूठी अफवाहों को फैलाने वाले अमालेकियों को परमेश्वर शर्मिंदा करने जा रहा आणि है। अशा खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या अमालेक्यांना परमेश्वर लज्जित करणार आहे। और परमेश्वर आपको जय प्रदान करने जा रहा आणि है। परमेश्वर तुम्हाला जय देणार आहे। आज कितने लोग ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसे अमालेकी लोग आए थे, आणि आज किती लोक असं म्हणू इच्छितात की माझ्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचे अमालेकी आले, पर कोई परेशानी नहीं क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे जय दे दिया है। परंतु तुम्ही घाबरू नका, परमेश्वराने तुम्हाला जय दिलेला आहे। यदि आपको लगता है कि अभी तक उन अमालेकियों के ऊपर आपको जय नहीं मिला है, कदाचित तुम्हाला असं वाटत असेल आतापर्यंत त्या अमालेक्यांवर मला जय मिळालेला नाही, आज परमेश्वर आपको जय देने जा रहा आज है। परमेश्वर तुम्हाला विजयी बनवणार आहे। पर उसके लिए मुझे और आपको कुछ करना जरूरी है। परंतु मला आणि तुम्हाला त्यासाठी काहीतरी मूसा करावे ने अपने लागेल। दोनों हाथों को ऊपर उठाया आणि मोशेने त्याचे दोन्ही हात वर केले और परमेश्वर ने इस्राएलियों को अमालेकियों के ऊपर जय दिया है। आणि परमेश्वराने इस्रायल लोकांना अमालेक्यांवर विजय दिला। मैंने आपको बताया मूसा का ऊपर हाथ उठाना यीशु के हाथों को फैलाकर क्रूस पर बलिदान होना है। आणि मी तुम्हाला सांगितलं ज्याप्रमाणे मोशेचे हात उंच केले होते त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे दोन्ही हात वधस्तंभावर होते। वो तो सच्चाई है, पर उसके अलावा मुझे और आपको भी अपने हाथों को उठाना है। आणि हे सत्य आहे, परंतु त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणि मला दोघांना देखील आपले हात उंच आज करायचे कितने लोग आहे। अमालेकियों पर जय लेना चाहते हैं? आज किती लोकांची अशी इच्छा आहे की मला अमालेक्यांवर विजय प्राप्त आपके करायचा जीवन में आहे। निराशाओं को लेकर आई हुई बातों पर कितने लोग जय लेना चाहते हैं? आज तुमच्या जीवनामध्ये निराशा आणलेल्या गोष्टींवर किती लोक असं इच्छितात की मला यावर विजय पाहिजे। आपके जीवन में निराशा, के शरीर में निर्बलताओं को लेकर आने वाले उन अमालेकियों पर कितने लोग आज जय लेना चाहते हैं? आज किती लोकांना असं वाटतं की निराशा आणि शारीरिक दुर्बलतेवर त्या प्रकारच्या अमालेक्यांवर मला जय मिळवायचा आहे। जो लोग आग्रह कर रहे हैं केवल वे अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। ज्या लोकांची अशी इच्छा आहे ते आपल्या
जागेवर उठून उभे राहा और मूसा के समान अपने हाथों को मैं स्वर्ग की ओर उठाना है। आणि मोशेप्रमाणे आपण आपले हात स्वर्गाकडे केले पाहिजे हाथ उठाना दो बातों को दर्शा रहा है। आणि हात उंच करणं हे दोन गोष्टींना प्रकट पहला करते हाथ उठाना संपूर्ण समर्पण को दर्शा रहा आणि है। पहिलं हात उंच करणं हे परमेश्वराला पूर्ण समर्पित आज जो करणं. लोग अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित करने जा रहे आज हैं, जितके लोक परमेश्वराला पूर्णपणे समर्पण करू इच्छितात आज परमेश्वर उनके लिए जय का झंडा खड़ा करने जा रहा है। आज परमेश्वर त्यांच्यासाठी एक विजयाचा ध्वज उभा करणार आहे दूसरा हाथ उठाना स्तुति आराधना और प्रार्थना को दर्शा रहा है। आणि दुसरा हात उंच करणं म्हणजे स्तुती आराधना आणि प्रार्थना मेरे करणे. प्रियो, यदि आपके जीवन में स्तुति प्रार्थना आराधना नहीं है, माझ्या प्रिय लोकांना, जर आपल्या जीवनामध्ये स्तुती आराधना आणि प्रार्थना नसेल तर परमेश्वर अमालेकियों पर हमें जय नहीं दे सकता है। परमेश्वर अमालेक्यांवर आपल्याला विजय देणार नाही. यदि आज हम एक निर्णय लेंगे कि मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, जर आज आपण एक निर्णय केला की मी माझे हात उंच मैं करेन प्रार्थनाओं में लगा रहूंगा, आणि मी प्रार्थनेमध्ये निरंतर मैं राहीन, स्तुति आराधना में लगा रहूंगा, आणि मी स्तुती आणि आराधनामध्ये निरंतर राहीन. आज परमेश्वर आपको अमालेकियों के ऊपर जय देने जा रहा आज है। परमेश्वर अमालेक्यांवर तुम्हाला विजय देईल. आज ही परमेश्वर वो जय हमें देने जा रहा है। आजच परमेश्वर तो विजय आपल्याला देईल. परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि वो काम मैं कल करूंगा। परमेश्वर असं म्हणत नाही की मी हे काम उद्या करेन. ओ परमेश्वर कहता है मैं आज इसी समय वो काम करने जा रहा हूँ। परमेश्वर म्हणत आहे की आज या क्षणीच मी ते काम करत आपके आहे. विरोध में खड़े हुए हर अमालेकी पे परमेश्वर आपको जय देने जा रहा तुमच्या है। विरोधामध्ये उठलेल्या प्रत्येक अमालेक्यांवर परमेश्वर तुम्हाला विजय देणार हर आहे. अमालेकी को परमेश्वर आपके सामने शर्मिंदा करने जा रहा है। प्रत्येक अमालेक्यांना परमेश्वर तुमच्या समोर लज्जित करणार आपको आहे. निराश करने की कोशिश करने वाले अमालेकी लोग, तुम्हाला निराश करणारे अमालेकी लोक, आपको परेशान करने की कोशिश करने वाले अमालेकी लोग, तुम्हाला त्रास देणारे, परेशान करणारे अमालेकी आपको लोक, शर्मिंदा करने की कोशिश करने वाले अमालेकी लोग, आणि तुम्हाला लज्जित करण्याचा प्रयत्न करणारे अमालेकी, ओ परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा करने जा रहा है। परमेश्वर त्यांना लज्जित करणार उन्हें आहे. परमेश्वर निराश करने जा रहा है। परमेश्वर निराश और करणार आहे. आप एक यहोवा निसी जय के झंडे के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। आणि तुम्ही एक यहोवा निसी विजयाचा ध्वज घेऊन पुढे जाणार आए हम आहात. अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। तुम्ही सर्वजण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये
मूसा के हाथ ऊपर थे और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, तब तक अमीलेकी उन पे पिसे नहीं हुए। प्रिय परमेश्वर के लोग, अगर आपको अमीलेकियों को हराना है तो आपके हाथ ऊपर चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोग, आपके अगर हाथ ऊपर नहीं होंगे तो ये मत सोचो कि तुम लोग अमीलेकियों पे जय पाओगे। हमारे हाथ हमें ऊपर चाहिए, हमारे हाथ हमें धन्यवाद के लिए उठाना है, हमारे समय को प्रभु की उपस्थिति के लिए देना है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तभी आपको जय है। वो दुष्ट अमीलेकी हम पे विजय नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा को कर लेने वाले दो लोग थे जो उसके हाथों को थामे थे। परमेश्वर की स्तुति करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसके लहू की जय बोलते रहो। प्रभु आपको विजय देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अमीलेकी ने क्या किया? छोड़ के चले गए, बीमार व्यक्ति को छोड़ के चला गया, लेकिन यीशु ने आपको छोड़ा नहीं है। मतलब निकालने वाले का स्वभाव अमीलेकी का हमने देखा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बात मुझे आपको कहना है, हमारे परमेश्वर पिता ने यीशु का इस्तेमाल किया। हमारे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को तुम्हारे लिए और मेरे लिए जगत में भेजा, ताकि वो अपना लहू बहाए और वो इस पृथ्वी पे आपको बचा ले। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो क्या परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। यीशु परमेश्वर में था, यीशु परमेश्वर में बना था, इसलिए उसके दाहिनी ओर बैठने का अधिकार उसे मिला। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको वो अधिकार प्रभु देने जा रहा है। केवल अपने हाथों को ऊपर रखो, अपनी प्रार्थना में बने रहो, आपके पवित्र जीवन में बने रहो, यीशु मसीह में विश्वासी होकर रहो, तो आप विजय प्राप्त करते रहोगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आज हमसे सुंदर वचनों के द्वारा बातें किया। एक बड़ा हिम्मत प्रभु ने हमें दिया। कोई भी अमीलेकी आने दो, हम पर विजय नहीं हो सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें दिया सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपने दिया ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे बाप। प्रभु सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर गीतों के द्वारा, सुंदर गवाहियों के द्वारा तो हमारे बीच में उपस्थित था प्रभु। जब से हम आपके सम्मुख में आए, तेरा आत्मा हमसे बर्ताव कर रहा था प्रभु, तेरा आत्मा हमारे अंदर जुम्बिश कर रहा था, ताकि हम तेरे प्रेम से भरते रहे। प्रभु, जो गीतों को हमने गाया, जो गवाही को हमने तेरे सम्मुख में दिया प्रभु, वो देखने के लिए कोई इंसान के लिए हमने नहीं किया, हमने वो आपके लिए किया, क्योंकि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में है खुदा। आप हमें सुन रहे थे, आप हमारे वेदनाओं को देख रहे थे, आप हमारे हृदय को परख रहे थे। मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन तो हमारे मन को जानने वाला पिता है खुदा। प्रभु, तूने हमसे बातें किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातें किया। बेशक इस दुनिया में प्रभु लोग मतलबी होते हैं, बेशक इस दुनिया में लोग हमें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, बेशक लोग हमारे एक शब्द का 10 बातों को बना के बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह तूने हमें यह भाग्य दिया कि हम ऐसा ना करें प्रभु, क्योंकि हम तेरी स्तुति करने वाले बच्चे हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर। और जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उनके अंदर अमीलेकियों का स्वभाव नहीं होता। हमारे ये आश्रय का खड़क सेवा प्रभु तेरे प्रभु जी चट्टान पे बनी हुई है परमेश्वर, और हम बेशक प्रभु तेरे मार्गों में चलने के लिए हम सबको कृपा दे परमेश्वर। लाज तेरे सुंदर लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो भाई बहन आपके सम्मुख में आए हैं। हमारा विश्वास है कि प्रभु हर एक को तूने छुआ है, जिस अवस्था में वो आए हैं प्रभु, वो अवस्था में वो वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तू उनके जीवन को बदल दिया है, तूने उनकी परिस्थिति को बदल दिया है, तूने उनके हृदय को बदल दिया। ये हमारा विश्वास है खुदा। आपने दिया सुंदर सहभागिता के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आदरणीय पास्टर जी, पास्टर कस्बे हमारे बीच में हैं, वो आशीषों को देंगे।
आता देव जबाब त्याची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथं जमलेल्या प्रत्येक लहान थोराबरोबर प्रभू येशूच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत आता आणि सदा सर्व काळ राहू. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोलो प्रत्येक महाराज की जय. बोलो प्रत्येक महाराज की जय.